नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद क्या हम भारतवर्ष के 140 करोड़ जनसाधारण से पूछना चाहते हैं। इसके अलावा भारतवर्ष में जितने भी राजनीतिक दल और संगठन है और जितने भी धर्मीय संगठन है, इन सारे से पूछना चाहते हैं। इसके अलावा आइन कानून शासन व्यवस्था और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिला अदालत के मजिस्ट्रेटों से भी हम ये पूछना चाहते हैं कि आज़ादी से पहले जब भारतवर्ष में राजा महाराजा और बादशाहों का शासन था, उसके बाद अंग्रेज़ों के शासन आए, उसके बाद स्वाधीनता आज़ादी के आंदोलन के बाद भारतवर्ष को आज़ाद किया गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी दलित सभी कोई मिलजुल कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतवर्ष को आज़ाद और स्वाधीन दिलाया गया था। आज़ादी और स्वाधीनता जिसके बाद से उस समय की जो बात है, पहले राजतंत्र राष्ट्र था और अब स्वाधीनता आज़ादी के बाद लोकतंत्र प्रजातंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र है। इसलिए कि भारतवर्ष के आइन कानून संविधान के धारा के मुताबिक जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने जो भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण को और शासन व्यवस्थाओं को जो संविधान दिए हैं, तो इसके मतलब कि 400, 500, 800 साल पुरानी बातों को राजा महाराजा बादशाहों के शासन के ज़माने में क्या हुआ था, उन्होंने किस तरह से शासन किया था, उन्होंने किसका मंदिर तोड़ा था, किसका मस्जिद तोड़ा था, किसका गिरजा तोड़ा था, इन सारी बातों को अभी लोकतंत्र राष्ट्र में नहीं चल सकता है, ना चलेगा। इसलिए कि स्वाधीनता आज़ादी के बाद भारतवर्ष के जो आइन कानून संविधान बन गया है, आर्टिकल 91 का, उसी पर देश और राष्ट्र और समाज चलेगा। और भारतवर्ष के हम मौजूदा शासक दल से भी पूछना चाहते हैं कि ये राजतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि ये लोकतंत्र राष्ट्र है। ये लोकतंत्र राष्ट्र में संविधान से, आइन से, कानून से देश और राष्ट्र और समाज चलेगा और हर एक जनगण को उनके स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक दिया गया है और उनके सबके साथ
इंसाफ और न्याय होना चाहिए, न कि पिछले 800, 500, 300 साल पुरानी बातों को राजा महाराजा बादशाहों के शासन के ज़माने में राजतंत्र की शासन की बातों को इस लोकतंत्र राष्ट्रों में लाकर एक नई सीरियस विवाद को जन्म देकर और हिंदू और मुस्लिम के दरमियान एक दूरत्व और खाई पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए हमारे मौजूदा समय में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मजिस्ट्रेट है, जो कि आए दिन सिविल कोर्ट में याचिका किसी धर्म स्थल के लिए डाला जाता है, इस पर पाबंद लगाया जाए। और 5 जजों के बेंच ने जो डीवाई चंद्रचूड़ ने, जो कि आर्टिकल 91 का उल्लंघन करके देश और संविधान के खिलाफ काम किया, उस आइन कानून को बदल दिया जाए और देश और राष्ट्र और समाज चलेगा तो आइन से, कानून से, संविधान से। और हर एक राजनीतिक दल संगठन का यही कर्तव्य है, और जो संविधान नहीं मानेगा वो देश का गद्दार, समाज का गद्दार, राष्ट्र का गद्दार और वो लोकतंत्र का गद्दार होगा। इसलिए आने वाले समय में हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को जयी बनाइए और देश और राष्ट्र और समाज को बचाइए ऐसे विनाशकारी, भ्रष्टाचारी और संविधान के दुश्मनकारियों के हाथों से, और देश को विकास के राहों पर आगे बढ़ाते हुए लेके चलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।